तुम एज अ बाप भी फेल हुए और एज अ राइटर भी फेल हुए मिस्टर चैतन्य झा। तुम लोग इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लेट्स जस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। पुलिस के पास हैंड ओवर करके क्या फायदा होगा? मैक्स टू मैक्स वो लोग क्या करेंगे? अंडर आईपीसी 363 इसे 7 साल की सजा होगी बस। एंड यू नेवर नो, ये कोई बड़ा वकील को हायर करके, इन्फ्लुएंस करके या फिर पैसा खिला के अपनी सजा कम करवा लेगा। इसे लाइफ टाइम की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम अपना शक्ल मेरे बेटे के सामने कभी नहीं दिखाओगे। You understand, Mr. Chaitanya Jha? You will never show your face to my child. और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे 2 मिनट लगेगा तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करने में। And I have enough evidence for that. Just keep that in mind. फिर सरना जेल में। और ये जो तुम्हारा नाम है, इज्जत है, शौहरत है, वो ना 2 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। And I'll make sure I do that. यही करना चाहते थे ना तुम? At any cost? यही करना चाहते थे ना तुम? अगर यही चाहिए तो मेरे बेटे से दूर रहना। तुम्हें पता है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसे नहीं हूं। इंसानियत बाकी है मुझ में, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का बाप एक क्रिमिनल कहलाए। और आगे जाके अनिकेत को तुम्हारी शक्ल से नफरत हो जाए। इसीलिए तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम मेरे बेटे के सामने कभी मत आना। एंड वन मोर थिंग, मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद से अनिकेत अपने मां के नाम से जाना जाएगा। You will be known as a child of a single mother. Aniket Akanksha Banerjee. To hell with you and to hell with your title, Mr. Jha. शतरंज का जीतेंगे हम रानी है। अरे वाह, आज दोनों बच्चों को अपना पूरा टिफिन फिनिश करना है। ओके, आज चाची ने पता है क्या बनाया है? वनीला पुडिंग। थैंक यू चाची, आई लव यू टू। चाची, आपके जैसा खाना कोई नहीं बनाता। ना ही हमें कोई डिफरेंट टिफिन पैक करके देता है। दीदी, वो अभी तक सो रहे हैं और आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अच्छा, पर अभी तक तो उठ जाना चाहिए था देव को। इस टाइम पे वो नाश्ते के लिए भी आ जाते हैं। आप जाकर देखो ना प्लीज। मैं हाँ, ओके, तो बच्चों को संभाल, मैं आती हूँ। फिनिश हो गया, बैग पहना दो। इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। देव, अरे इनको तो बुखार है।
हम जब काशी विश्वनाथ में महादेव के ध्यान में लीन थे तब हमें इस बात का आभास हुआ। आप सीधे ये क्यों नहीं बताते कि आपका गुप्तचर कौन है? मधुरिमा, हमारा जीवन ही गुप्त नहीं है, तो हमें गुप्तचर की क्या आवश्यकता? और अधिराज की अधीरता देखते हुए तो यही प्रतीत होता है हमारा आभास सत्य है। चले योर हाइनेस, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। एक आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, उसके बाद आपका कीमती समय नहीं लेंगे। हम माता गौरी की आराधना के लिए कल अलवर जा रहे हैं। इस गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में हम उनकी उपासना करेंगे और अलवर हमारे परिवार और समस्त संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। गंगोर पर्व मनाने तो हम भी जा रहे हैं ना, क्यों योर हाइनेस? अवश्य, आपको तो अवश्य जाना चाहिए। और विवाह के बाद आपका ये पहला गणगौर है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। दीदी, देव, देव, उठो ना, काढ़ा पी लो। उठो। ले जा। दीदी, मैं ब्रेकफास्ट बना दूं? हाँ, बना दो। पराठे सेक देती हूँ। वो कल मेरी मासी ने दही भिजवाया था, उसी के साथ खा लेंगे। दही? अब कल रात तूने कहीं देव को दही तो नहीं खिला दिया था? खिलाया था। इतनी रात को, वो भी प्राइवेट नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो। हेलो सेक्सी लेडी। कौन बोल रहा है? तुम्हारा निहार बोल रहा हूं, निहार खन्ना। रॉन्ग नंबर। राइट नंबर। निहार खन्ना ने 11 साल बाद फोन क्यों किया? हमें राजा साहब के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिसको जो करना है वो करे। हम गणगौर पूजन के लिए अलवर अवश्य जाएंगे। मुझे ठीक से जी भर के तुम्हें देख तो लेने दो। तानिया को भेजो। जी दीदी तो घर पे नहीं है। कि मैं देव के सामने कभी नहीं आ सकती, ऊपर से घर में एक रेखा खींच दी है। सुमन दिन रात तुम्हारे लिए नजरें बिछाए बैठी रहती है और तुम हो कि उससे कुछ कहते ही नहीं हो। और अब तो सच में हद हो चुकी है। आप तानिया दी से जितना दूर रहोगे वो आपके लिए अच्छा होगा।